अगर आपका बच्चा भी स्कूल जाता है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं तो भी आपके लिए खबर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका बच्चा स्कूल जाता है। अगर आप टीचर हैं तो सोचिए खबर आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक पेन को मैंडेटरी कर दिया है। अब आप कहेंगे ये पेन क्या है, क्योंकि आपका बच्चा रोज स्कूल पेन लेकर जाता है और पेन लेकर जाना जरूरी है। इस पेन का मतलब है परमानेंट एजुकेशन नंबर। इस पेन को मैंडेटरी किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, यानी एक बच्चे का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है, इससे पहले भी जो है वो खबर आ चुकी है। बिल्कुल ये एक नया ऑर्डर है, और ये नया ऑर्डर जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जारी किया है कि आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आपके बच्चे का एक पेन नंबर होगा, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, जिसे मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो हैंडल किया जाएगा, और इससे आसानी जो है वो आप लोगों के बच्चों को होगी। सबसे पहले पेन का मतलब है परमानेंट एजुकेशन नंबर। पेन जो है वो मैंडेटरी है एकेडमिक ईयर 2024 से 25 के लिए। कुछ दिन पहले, अगर मैं ठीक से कुछ दिनों की बात करूं तो कुछ दिन पहले ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो है नोटिफिकेशन आया है कि अब हर स्कूल जाने वाले बच्चे का एक पेन नंबर होगा, और ये पेन नंबर जो है उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, assigned to every student by the Union Ministry of Education। यानी पेन इज a unique identification number assigned to every student by the Union Ministry of Education। और आपको बता दें इसके लिए आपको करना क्या होगा या स्कूल को क्या करना है। सबसे पहले स्कूल के लिए एक पोर्टल है यूडाइस प्लस, जिसका मतलब है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, जो कवर करेगा मोर देन 14.89 लाख स्टूडेंट्स एंड 95 लाख टीचर्स एंड 26.5 करोड़ चिल्ड्रन। आपको बता दें कि इतनी भारी तादाद में ये इन बच्चों को कवर करेगा। अगर आपका बच्चा जम्मू कश्मीर के किसी स्कूल में पढ़ता है, अब कल को अगर उसके माँ बाप की ट्रांसफर या उसके माँ बाप को लगता है कि इसे यहाँ पर नहीं पढ़ना, उसे किसी दिल्ली, मुंबई, आंध्र प्रदेश, गोवा, बिहार किसी भी स्कूल में जाना है, तो आपके बच्चे का यही पेन नंबर जो है वो वहाँ तक पहुँचेगा। इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फिजिकली कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे का ये पेन नंबर जो है वो हर एक स्कूल में साथ साथ जाएगा। आपको बता दें यूडाइस प्लस कहता है जिस तरह से यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, जो कवर कर रहा है 14.89 लाख स्टूडेंट्स, 95 लाख टीचर्स एंड बात करते हैं 26.5 करोड़ चिल्ड्रन। ये होगा आपके बच्चे का डाटा, जो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में खुद ब खुद ही पहुंच जाएगा, और डाटा ट्रांसफर जो है ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल को करेगा। इसके लिए माँ बाप को किसी भी तरह की कोई झंझट लेने की या कोई सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ये चलेगा कैसे, यानी इसका प्रोसेस कैसे होगा लगेगा। जो आप साफ तौर पर कहने का मतलब यह है कि जब आपका बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं उनकी एक जॉब की वजह से उनका जो है वो ट्रांसफर होता रहता है, तो साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ट्रांसफर भी होता है तो ये पेन नंबर आपके बच्चे की एजुकेशन में हेल्प करेगा। जब आपका बच्चा पुराना स्कूल छोड़कर जाएगा तो आपको अपने बच्चे के फिजिकल डॉक्यूमेंट उठाकर घूमने की जरूरत नहीं है। फिजिकल डॉक्यूमेंट, टीसी हो गई, ये सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद जो है वो वहां पर चली जाएगी। जिस तरह से यहाँ पर क्रूशियल क्लासेस को बताया गया है, क्लास 2, क्लास 5, क्लास 7 और क्लास 8, ये डिफिकल्ट है। इसमें स्कूल के हेडमास्टर जो है अगर आपके बच्चे को एडमिशन देना है उसके लिए आपसे डॉक्यूमेंट्स की फरमाइश करते हैं, जिसमें रिकॉर्ड शीट्स रहती हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और अदर सर्टिफिकेट्स की जो है जरूरत रहती है, जिसमें पेरेंट्स को हार्डशिप फेस करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से जो है मिग्रेशन की बात करें वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता। बहुत सारे बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चों का जो है वो साल वेस्ट हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ कि आपके बच्चों का साल वेस्ट ना हो, उसके लिए बड़ी खबर जो है वो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। अब साफ तौर पर ये मानना है कि आपके बच्चों का ये जो ट्रांसफर डाटा है ये किस तरह से ट्रांसफर होगा, अब आप लोग जो है उस पर गौर व फिक्र करें। सबसे पहले यहाँ पर डिजिटलाइज ट्रांसफर डाटा किया जाएगा, अलर्ट होगा और डाटा मैपिंग। यहाँ पर कमिश्नर एक्सप्लेन करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो स्टूडेंट्स की मैपिंग करेंगे, और मैपिंग के अनुसार ऑटोमेटिकली जो न्यू स्कूल को डाटा जो है वो पुराना स्कूल देगा, और इसकी जो रिकमेंडेशन है और जिसके बारे में जो है स्टेट हेडक्वार्टर कहेगा। SMS अलर्ट एंड वेलकम मैसेज आएगा। न्यू सिस्टम में जो है जब स्टूडेंट को ट्रांसफर किया जाएगा, प्रेफर्ड स्कूल जो है उसे SMS अलर्ट करेगा और वेलकम करेगा, सेंड टू देयर पेरेंट्स, गार्डियन एंड सीमलेस इन्फॉर्मेशन। डिजिटलाइज डॉक्यूमेंट और डिजी लॉकर, यहाँ पर तमाम स्कूलों को कहा गया है कि क्लास 1 से जो है आपको बच्चे को एडमिशन, यहाँ पर कहा गया कि क्लास 1 से जब आपको बच्चे को एडमिशन देनी है, जस्ट द चाइल्ड ID आधार, यानी उसका आधार चाहिए,
और पेन जो है उसका रिक्वायर चाहिए आपको। इसीलिए डिजी लॉकर का भी इस्तेमाल करें जब क्लास 1 से बच्चा है, यानी नर्सरी, LKG, प्री नर्सरी, LKG, UKG और नर्सरी की बात करें, उसके लिए आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है। क्लास 1 से आपके बच्चे का ID कार्ड जो है, आधार कार्ड होगा, पेन नंबर होगा, और तब जो है कहा जाएगा स्कूल को कि डिजी लॉकर का इस्तेमाल किया जाए। अप्रैल 23 तक जो है वो डेडलाइन दी गई है DEOs को कि वो अपना काम जो है वो स्ट्रीमलाइन करें और अपना जो डाटा है उसे ट्रांजिशन करें न्यू स्कूल के लिए। अगर कोई ऐसी इंक्वायरी पड़ी है, अगर कोई ऐसा पेंडिंग केस है, तो आपको 23 अप्रैल तक जो है वो दूसरे न्यू स्कूल को जो है ये देना होगा। अब मैं आपको बता दूं, फर्दर गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा है कि टाइम लग जाएगा, लेकिन इसे जो है बहुत सारी पिटीशन हमारे पास हैं। प्राइवेट स्कूल, अनएडेड स्कूल या सीकिंग रिकग्नाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल इंस्टीट्यूशन, मंडल एजुकेशन ऑफिसर एंड डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर का साफ तौर पर ये कहना है कि जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास किसी भी स्कूल में पड़ी हैं उसे 30 डेज तक जो है वो क्लियर करना है। 30 डेज ऑफ रिसिप्ट, असिस्टेंट डायरेक्शन इन द DEOs ऑफ DEOs एंड रीजनल डायरेक्टर ऑफ स्कूल विल ईच हैव 7 डेज टू क्लियर द एप्लीकेशन। यानी असिस्टेंट डायरेक्टर DEOs ऑफिस और DEOs रीजनल डायरेक्टर ऑफ स्कूल, उनके पास 7 दिन का समय है इन सबको क्लियर करने के लिए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ये होप करता है नंबर है उसे स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन किया जाए। इट वुड बी ए स्मूथ एंड एफिशिएंट ट्रांसफर फॉर स्टूडेंट, यानी बहुत स्मूथ और एफिशिएंसी की तरह ये चलेगा। और आपको बता दें कि ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम को कम करेगा और जो बच्चे ड्रॉप आउट स्कूल से होते हैं वो कम होंगे। ये निकाला क्यों गया है, इस पर क्रक्स में बात करते हैं। आप लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि इसीलिए हो रहा है क्योंकि साल 2023 से 24 का जो समय चल रहा है, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर अपने बच्चे को लेकर जो है अपने साथ आउट ऑफ स्टेट जाएंगे, उनकी पढ़ाई जो है वहाँ पर कराएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, पढ़ाई करने के साथ साथ उनके बच्चों के डॉक्यूमेंट जो है उन्हें फिजिकली लेने पड़ते हैं, जिनकी वजह से वो कहते हैं कि इस साल हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, अगले साल हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि अब आपको इन सब झंझट से मुक्ति मिलेगी। पेन का मतलब हो गया परमानेंट एजुकेशन नंबर, जो क्लास 1 से लेकर जब तक आपका बच्चा पढ़ रहा है वो परमानेंट रहेगा। एक बच्चे का एक पेन नंबर होने के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। चाहे आप किसी भी कोने में जाकर पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है, उसके लिए डिजी लॉकर की अगर मैं बात करूं या उसके लिए मैं अगर किसी और चीज की बात करूं, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और मोहम्मद ओवैस हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं केविट स्कूल TC सेकेंड। मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं TCs इन रिकॉर्ड, इन सर्टिफिकेट्स, इन कास्ट सर्टिफिकेट, इन बर्थ सर्टिफिकेट के झंझट से जो है वो आप लोगों को दूर करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये जो है वो दिया गया है। अब बात करते हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी जो है वो भी बात सुनते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो मुझे ज़रूर बताइए कि उनकी अगर कोई क्वेरी है उसके बारे में भी जवाब देते हैं। ABC IG निकाला था रिसेंटली, अब पेन नंबर है, दिस गवर्नमेंट हैज़ नो ब्रेन। बिल्कुल अना दुरानी जी, मैं आपके कमेंट को जो है वो ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। ABCID इन्होंने निकाला था, लेकिन अगर कुछ दिन पहले आप यूनियन मिनिस्ट्री का आप जाकर उनके पोर्टल पर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पेन नंबर को उन्होंने कंसीडर किया है। ज़्यादा उन बच्चों को मदद मिलेगी जो अपने माँ बाप के साथ एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं और दूसरी स्टेट पर जाने के लिए उन्हें फिजिकल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में जो है वो रिड्यूस किया जाएगा, जो माँ बाप के ऊपर स्ट्रेस है और ड्रॉप आउट जो स्कूल से होता है उन्हें भी कहीं ना कहीं कम किया जाएगा। तो इसलिए ये पेन नंबर जो है यूडाइस पोर्टल पर आपको जाना है और इसमें जो है टीचर्स भी कवर होंगे, इसमें स्टूडेंट्स भी कवर होंगे और चिल्ड्रन भी कवर होंगे। और फिलहाल के लिए खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, आप इस खबर को शेयर करिएगा, शेयर करने के साथ अपनी राय रखिएगा, राय रखने के साथ जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक करना ना भूले। फिलहाल के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक नया इनिशिएटिव लिया गया, ये पेन नंबर को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा गया और हर एक स्टूडेंट को ये असाइन किया जाएगा उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम बुलेटिन न्यूज़।